हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पर। आज की डिक्टेशन 80 वर्ड प्रति मिनट की गति से तैयार की गई है। यह डिक्टेशन कोर्ट्स एग्ज़ाम को देखते हुए तैयार की गई है और एसएससी एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है यह डिक्टेशन। तो इन डिक्टेशंस को बहुत ही ध्यान से कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको भविष्य में ऐसी डिक्टेशन और भी प्राप्त होती रहें। डिक्टेशन प्रारंभ होने में अंतिम 5 सेकेंड। 4, 3, 2, 1 स्टार्ट। महाशय जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया है। मैं जो बिल यहाँ पर लाया हूँ वह अति महत्वपूर्ण है। उसको देखकर आपको पता चलेगा कि किस प्रकार से आज हमारे देश के अमीर गरीब लोगों का शोषण कर रहे हैं। आज हमारे देश में जो बेकारी की समस्या है वह इस बिल में मौजूद है तथा आपको यह जानकर भी प्रसन्नता होगी कि उस समस्या का निराकरण भी इस बिल में मौजूद है। मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूँ कि अभी जो पीने के पानी के लिए जो नल कनेक्शन दिए गए हैं उसमें भी गरीबों के साथ न्याय नहीं किया गया है। आर्थिक रूप से संपन्न लोगों को तो एक एक कनेक्शन के स्थान पर दो दो कनेक्शन दिए जाते हैं और गरीब तबकों की पूरी बस्ती में सिर्फ एक नल लगा दिया जाता है। उससे उनकी पानी की पूर्ति भी नहीं हो पाती है। इसमें भी भेदभाव करना हमारी सरकार की एक खामी है। इसे दूर किया जाना चाहिए। पैरा हमें इस पर भी चर्चा करना है कि अभी कुछ दिन पहले देश में गेहूं का जो प्रश्न उठ खड़ा हुआ था उस पर भी हमें अधिक ध्यान देना चाहिए और गेहूं को जहां तक हो सके सस्ते दामों पर मुहैया कराना चाहिए जिससे गरीब मजदूरों को कुछ राहत मिल सके। श्रीमान जी, मैं एक और दूसरी बात आपको बतलाना चाहता हूँ और वह यह है कि सारे देश में एक ऐसा समान कानून बनाया जाए जिससे कि जो बड़े बड़े व्यापारी हैं वे लोग रोजमर्रा की चीज़ों को गेहूं, दाल, चावल, तेल आदि को जमा करके रख लेते हैं और फिर जब भुखमरी तथा अनाज की कमी होती है तो वे लोग उसे मुँह मांगे दामों पर यानी कि ऊंचे भावों में गल्ले को बेचते हैं। मेरा निवेदन है कि ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार क्या कार्यवाही करती है। मेरे मुताबिक तो उन्हें कम से कम 1 साल की सज़ा देनी चाहिए और इसे हमारे संविधान में शामिल किया जाना चाहिए। यदि आपको ऐसा करना है तो सबसे पहले हमें अपने भीतर झांक कर हृदय पवित्र करना होगा और हम सब लोगों को जुटकर यह कार्य करना चाहिए। मुझको, आपको तथा उनको और हम सबको इस बात के लिए तैयार होना चाहिए कि हमें इस बात को पूरे समाज को बताना है और उनके दिलों में यह बात घर कराना है कि जब हम सब मिलकर कुछ करेंगे तभी समाज का भला होगा, देश का भला होगा। क्योंकि एक दूसरे के इंतजार में हम बैठे रहेंगे तो इस समस्या से हमें कभी छुटकारा नहीं मिल पाएगा। धन्यवाद स्टूडेंट्स। डिक्टेशन यदि आपको पसंद आई है तो इसको लाइक कीजिए, इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।